नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं HAS, एलाइड सर्विस, PGT, TGT, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और उसमें जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। और गिरिराज पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आता हूं और यहां से जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिमाचल प्रदेश का एक इंटरनेशनल फेयर है। कौन सा? मंडी शिवरात्रि महोत्सव। तो इसका शुभारंभ किसने किया है? ए शिव प्रताप शुक्ला, बी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी प्रतिभा सिंह, डी मुकेश अग्निहोत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। जो अपना हिमाचल प्रदेश है, अपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो अपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि मेला कब होता है? तो ये हमारे पास फरवरी और मार्च में होता है। फरवरी और मार्च में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि मेला होता है तो यह किस माह में लगता है? तो ये हमारे पास फरवरी या मार्च के माह में लगता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हमारे पास मंडी शिवरात्रि मेला खत्म हुआ है और ये एक 7 दिवसीय मेला है। और हिमाचल प्रदेश में कितने इंटरनेशनल फेयर होते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर होते हैं, जिसमें से एक है मंडी का शिवरात्रि मेला। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी जो शुभारंभ किया था इस मेले का, तो इस मेले का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। यहाँ पर मैं एक बार जल्दी यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से इंटरनेशनल फेयर होते हैं। पहला तो मंडी का शिवरात्रि मेला हो गया, दूसरा रेणुका जी सिरमौर में मेला लगता है, तीसरा हमारे पास विंटर कार्निवल होता है जो कहाँ पर होता है? मनाली में होता है। उसके बाद कुल्लू में दशहरा होता है और उसके बाद हमारे पास शिमला में रामपुर में लवी होता है। उसके बाद हमीरपुर में हमारे पास सुजानपुर टीरा की होली होती है। उसके बाद हमारे पास चंबा में मिंजर मेला होता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास हिमाचल प्रदेश के इंटरनेशनल फेयर है, जिनकी संख्या कितनी है? ये हमारे पास 8 इंटरनेशनल फेयर है हिमाचल प्रदेश के। तो इन सब के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू बस अड्डे से पींच गांव के लिए एरियल रोपवे का निर्माण किया जाएगा। यह कितने रुपए की लागत से बनाया जाएगा? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल्लू बस अड्डे से पींच गांव के लिए एरियल रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। तो यह कितने रुपए से बनाया जाएगा? ए 50 करोड़ रुपए, बी 70 करोड़ रुपए, सी 80 करोड़ रुपए, डी 90 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 80 करोड़ रुपीज़। तो जो हमारे पास कुल्लू बस अड्डे से पींच गांव के लिए एरियल रोपवे का निर्माण किया जाएगा तो वह कितने रुपए से किया जाएगा? तो ये हमारे पास 80 करोड़ रुपए से किया जाएगा। और जो ये हमारे पास रोपवे है इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 1.20 किलोमीटर। कितनी है इसकी लेंथ? तो ये हमारे पास 1.20 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कुल्लू बस अड्डे से पींच गांव के लिए एरियल रोपवे बनाया जा रहा है, जिसकी लागत कितनी है? 80 करोड़ रुपीज़ है। और इसकी लेंथ कितनी है? 1.20 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जो कार्यक्रम है, जो योजनाएं हैं, वो एग्जाम में पूछी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जो अपना हिमाचल प्रदेश है, यहीं पर मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अपने हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कौन सा कार्यक्रम? मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कालका शिमला विश्व धरोहर ट्रैक पर स्थित कोटी रेलवे स्टेशन पर 20 मिलियन साल पुराना फॉसिल को क्या बोला जाता है? जीवाश्म का तना मिला है। यह किस जिले में स्थित है? तो जो कालका शिमला विश्व धरोहर ट्रैक है उसमें हमारे पास कोटी रेलवे स्टेशन है, वहां पर 20 मिलियन साल पुराना फॉसिल का तना मिला है। तो यह किस जिले में स्थित है? ए शिमला, बी सोलन, सी बिलासपुर, डी सिरमौर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी सोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोलन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे इजी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि आपने एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन करना था तो यहाँ पर दिया हुआ था शिमला, कालका शिमला विश्व धरोहर ट्रैक जो रेलवे ट्रैक है, तो कालका और शिमला के बीच में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो कालका और शिमला के बीच में 2 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक आ गया हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट और दूसरा आ गया सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पर इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। शिमला या सोलन इसका आंसर हो सकता था, लेकिन जो हमारे पास कोटी रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पर स्थित है? ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास स्थित है और 20 मिलियन साल पुराना यहाँ पर फॉसिल मिला है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छठी एशियाई सावेट चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी का नाम क्या है? ए सावन बरवाल, बी रोमा, सी रेणुका सिंह ठाकुर, डी अजय ठाकुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोमा। जो रोमा है जिन्होंने छठी एशियाई सावेट चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है और ये हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी है और ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से स्थित है या किस जिले से इनका संबंध है? तो इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से है। कहाँ से इनका संबंध है? इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में छठी एशियाई सावेट चैंपियनशिप हुई है जिसमें रजत पदक रोमा ने जीता है। ये हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ी है और इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम्स पत्रिका के आंकलन 2025 के अनुसार विश्व में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस तरह के आंकलन या जो इंडेक्स होते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइम्स पत्रिका के आंकलन 2025 के अनुसार विश्व में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? ए मुंबई, बी पेरिस, सी लंदन, डी केपटाउन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केपटाउन। जो केपटाउन है तो ये जो टाइम्स पत्रिका है इसने एक आंकलन किया है 2025 में। इसके अनुसार विश्व में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा केपटाउन। और जो केपटाउन है ये कहाँ पर स्थित है? तो केपटाउन हमारे पास दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर स्थित है केपटाउन? तो केपटाउन हमारे पास दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और जो टाइम्स पत्रिका है इसके अनुसार विश्व में रहने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? केपटाउन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हेनले जो हमारे पास यहाँ पर पासपोर्ट इंडेक्स है इससे लगभग हर बार मैक्सिमम किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 इसमें सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो किस देश का है? ए अमेरिका, बी डेनमार्क, सी सिंगापुर, डी स्वीडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। जो सिंगापुर है तो सिंगापुर का जो पासपोर्ट है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार ये सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। तो सिंगापुर किस कॉन्टिनेंट में आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंगापुर हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। और सिंगापुर की जो कैपिटल है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है? तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आपको पता है अभी हाल ही में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। कब होता है? 26 जनवरी को होता है। तो उसमें भारत के जो मुख्य अतिथि थे वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? ए फ्रांस, बी रूस, सी ब्राज़ील, डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे वे भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि थे। और इंडोनेशिया के जो हमारे पास राष्ट्रपति है वो कौन है? प्रोबो सुबित्रो।
कौन है? प्रोबो सुबित्रो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? प्रोबो सुबित्रो है। ये ही हमारे पास भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोला जा सकता है कि हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? अभी आपको पता है कि अभी हाल ही में कहाँ पर ओलंपिक हुआ है, तो ओलंपिक में भारत की जो हॉकी टीम है उन्होंने क्या जीता है? उन्होंने हमारे पास जो कांस्य पदक है, कांस्य पदक जीता है। तो कांस्य पदक जीतने के बाद उसमें हमारे एक गोलकीपर थे, उन्होंने क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है, और उन्होंने 2 बार ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो इसलिए उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ए मनप्रीत सिंह, बी हरमनप्रीत सिंह, सी मनु भाकर, डी लक्ष्य सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरमनप्रीत सिंह। जो हरमनप्रीत सिंह है ये हमारे पास भारत के हॉकी टीम के क्या थे? गोलकीपर थे। तो ये कौन थे? ये गोलकीपर थे। कौन? हरमनप्रीत सिंह। और इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है। और ओलंपिक में भारत ने कौन सा पदक जीता था? ओलंपिक में हमारे पास भारत ने हाल ही में कांस्य पदक जीता था, और उसमें ये गोलकीपर थे, और इन्होंने वहाँ पर संन्यास ले लिया था, और उसके बाद अभी इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, कौन है? हरमनप्रीत सिंह। और उसके बाद जो हमारे पास मनु भाकर है, मनु भाकर ने भी हमारे पास कांस्य पदक जीते हैं, और किस में जीते हैं? इन्होंने पिस्टल में जीते हैं। और जो लक्ष्य सेन है ये कौन है? तो ये हमारे पास जो क्वार्टर फाइनल हुआ था बैडमिंटन का, सिंगल जो मेल में हुआ था, तो वो उसमें कौन खेले थे? उसमें लक्ष्य सेन खेले थे। और ये कहाँ बाहर हो गए थे? तो ये हमारे पास ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए थे। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हसन वैली में वीविंग डेक का निर्माण किया जा रहा है, यह किस जिले में स्थित है? ए शिमला, बी सोलन, सी मंडी, डी कुल्लू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिमला। जो हसन वैली है, हसन वैली में वीविंग डेक का निर्माण किया जा रहा है, तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये शिमला जिले में स्थित है। यहाँ पर ये क्वेश्चन डालने का मोटिव ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हसन वैली है वो कहाँ पर स्थित है। तो हसन वैली आपको पता होना चाहिए ये शिमला के ढली के पास स्थित है, और वहीं पर वीविंग डेक का निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बताए हैं, और क्वेश्चन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी उतने मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। और यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।